चलिए आज हम सीखेंगे कि किसी भी मोटर का हम डाटा किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि यह कौन सी कंपनी का मोटर है, कितना स्लॉट का मोटर है, कॉइल लेंथ क्या होगी इसकी, इस मोटर का आरपीएम कितना आएगा, इसकी पिच क्या है, कनेक्शन किस प्रकार से होगा, स्टेटर की साइज क्या है, कॉइल की लेंथ क्या है, माला की लंबाई क्या है, स्लिप क्या लगेगी, कैपेसिटर क्या लगेगा, वायर गेज क्या लगेगा, और इसी के बारे में पूरा डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ एक मोटर का पूरा यहाँ पर हम डाटा आपको निकाल करके दिखाएंगे कि कैसे हम किसी भी मोटर का डाटा निकाल सकते हैं आसान तरीके से और हमें किन किन बातों का उसमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें कि किसी भी मोटर का जब हम डाटा निकालने जाएं तो पहले उसका मेन हेडिंग हमें नोट कर लेना चाहिए। मेन जो हेडिंग का मतलब ये हुआ कि हमें वो पॉइंट नोट करना चाहिए कि ये कौन सा मोटर है। तो आपको यहाँ पे हम बता दें, ये जो हमारे पास इस समय मोटर है, ये हमारा मोटर है फराटा फैन यानी फराटा पंखा का ये मोटर है। इसी का हम पूरा डाटा निकालने जा रहे हैं। अब हमें देखिए फराटा फैन हमने नोट कर लिया। अब इसके बाद हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि ये किस कंपनी का मोटर है तो फराटा फैन, लेकिन किस कंपनी का है। तो यहां पर हम आपको कंपनी दिखा देते हैं। ये जो फैन हमारा है ये मार्शल कंपनी का है। तो यहां पर हम कंपनी का नाम भी नोट कर लेते हैं कि मार्शल कंपनी का है, ये मार्शल कंपनी का ये जो हमारा फैन है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें हम चेक करते हैं, सबसे जो पहला पॉइंट देखते हैं इसका स्लॉट। स्लॉट क्या होता है जानते हैं ना, स्टेटर के अंदर कटे कटे खानों को स्लॉट कहते हैं। यानी देखिए इसके अंदर ये जो कटे कटे खाने बने हुए हैं ना, ये वाले जो कटे कटे खाने इसको स्लॉट बोलते हैं। इसको हमें गिनना पड़ता है। तो इसको जब हम गिनेंगे ना तो फराटा फैन में अधिकतम जितने भी मोटर प्रयोग किए जाते हैं सब के सब 24 स्लॉट के होते हैं। तो इसको भी हमने गिन लिया है पहले से, ये मोटर टोटल 24 स्लॉट का है। तो इस प्रकार से हम स्लॉट का पता लगा सकते हैं। अब देखिए स्लॉट के बाद हमें इसको चेक कर लेना चाहिए कि ये इसका जो माला है वो इसमें कुल कितना माला भरा गया है। जैसे कुल माला इसमें कितना माला भरा गया है, जो कुल कॉइल है ये जो माला बना करके भरा गया। तो इसको हमें देखने के लिए इसको हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कितना माला भरा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ से देखिए एक माला यहाँ से इधर तक भरा गया है, ये एक माला हुआ, और इसका जो दूसरा माला है वो यहाँ से भरा गया इधर 1 से 8वें में। तो इस प्रकार से देखेंगे तो इसमें 2 माला इधर बाहर की साइड में है, तो 2 इधर देखेंगे अंदर की साइड में भी भरा हुआ है जो कि अंदर की साइड में है। तो टोटल जो इसमें माला भरा गया है, कुल माला की जो संख्या है इस मोटर में वो टोटल 4 है। तो इसमें 4 माला टोटल भरे गए हैं। अब देखिए जब हमें 4 माला किसी भी मोटर में भरे जाए ना तो इसमें 2 माला रनिंग के और 2 माला स्टार्टिंग के होते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि रनिंग में 2 हैं और स्टार्टिंग में भी 2 हैं, यानी 2 टोटल 4 माला हुए। किसी भी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। तो ये जो मोटर हुआ उस हिसाब से ये 2 पोल का मोटर है, क्योंकि इसमें 2 माला रनिंग के भरे हुए हैं। तो इस हिसाब से इसमें 2 पोल का ये मोटर हो गया। अब उसके बाद देखिए इसके हम स्टेटर की साइज नापेंगे कि ये जो स्टेटर है ये इसकी साइज क्या है, यानी ये कितना बड़ा इसका स्टेटर है। तो स्टेटर साइज नापने के लिए हम इस प्रकार की एक फिट का यूज करेंगे और देख सकते हैं ये जो हमारा स्टेटर है यह 1 इंच का स्टेटर है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्टेटर की साइज है 1 इंच है। तो इसको हमें अलग अलग जो साइज में आती है उसकी साइज को भी हमें नोट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको नोट कर देते हैं कि स्टेटर साइज 1 इंच, स्टेटर साइज 1 इंच, यानी कि 1 इंच की हमारी जो स्टेटर की साइज है। अब इसके बाद बात करें स्टेटर की साइज, देखिए हमें आंतरिक और बाहरी भी हम चाहे तो नोट कर सकते हैं। आंतरिक का मतलब होता है ये इनर डायर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और आउटर डायर इसके बाहरी को बोलते हैं। आंतरिक का मतलब ये जो इसके रोटर की साइज की गैप है ये वाला आंतरिक, और बाहरी का मतलब इसका बाहरी। तो हमें ये भी पॉइंट नोट कर लेना चाहिए। आंतरिक की अगर हम बात करें नोट करके आपको दिखाएं तो देखिए वायर को हम काट लेंगे तो सही से ना पाएगा। वैसे भी आप यहां पर देख सकते हैं ये 2 इंच का है, इसका जो आंतरिक है वो 2 इंच का है। यहां पर हम इसको नोट कर लेते हैं, इसको भी कि IN लिख देते हैं, मतलब इनर डायर यानी आंतरिक जो है
वह इसमें 2 इंच का है आंतरिक। जो इसका आउट वाला है, बाहरी है, उसको भी हम यहाँ पर नोट करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से कुछ अभी तो हम यहाँ पर क्लियर नहीं दिखा रहे आपको, अभी हम इसके माला को काट करके भी दिखाएंगे। इसका जो आउटर है वो देख सकते हैं, इसका जो आउटर है वो 3.2 है, यानी 3.2 के आसपास है, यहाँ 2 इंच, ये इतना पॉइंट है। अब इसके बाद देखिए जब हम इसकी साइज को, स्टेटर की साइज को नाप लेते हैं, तो अब इसमें आता है कि इसके हमें कॉइल से संबंधित। अब हम कॉइल से संबंधित नापने के लिए सबसे पहले इसके हमें वायर का नंबर नापना होगा, यानी कि ये जो वायर गेज है इसको हमें गेज करना होगा कि इसमें कितने नंबर का वायर यूज किया गया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक वायर इसमें से देखिए इस प्रकार से तोड़ लेते हैं और इस वायर को माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर्स से गेज कर लेते हैं कि यह वायर कितने नंबर का है। तो इसको हमने चेक किया, तो चेक करने के बाद हमें पता चला कि ये जो वायर है, ये वायर नंबर इसका जो है वो 35 है, यानी कि इस मोटर में 35 नंबर का वायर प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद देखिए जब हमें वायर नंबर पता चल जाए तो हम रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के नंबर को अलग अलग भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा फराटा फैन होता है उसमें दोनों एक ही नंबर से किया जाता है। इसके अलावा देखिए कॉइल वजन भी हमें चेक करना चाहिए। उससे पहले हम इसका पीच चेक कर लेंगे। पीच क्या होता है कि जो माला इसमें भरा गया वो कहां से कहां तक भरा गया है, उसको देखने के लिए आप यहां पे देख सकते हैं इसका जो पीच है, यहां पर देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट में यहां पर देखेंगे इसमें जो माला भरा हुआ है और यहां के बाद सीधे ये जो माला भरा है यहां पर भरा हुआ है, तो इसको हमें गिन लेना चाहिए। जिसमें भरा है लास्ट में यहां पर, उसको हम ले करके गिनेंगे तो देखेंगे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कि इसका जो पीच है वो पहला जो कॉइल है वो 1 से 8 है रनिंग का। इसका जो पीच है वो पहला जो कॉइल है वो है 1 से 8 में एक राउंड भरा हुआ है, यानी एक ही बार भरा हुआ है। उसके बाद इसकी पीच होगी 1 से 10। 1 से 10 कैसे होगा, देखिए वही जो माला जहां पे भरा हुआ है उसी के बगल में एक बार और भरा हुआ है, तो इस प्रकार से ये होता है 1 से 10, और फिर उसी के बगल में एक बार और भरा हुआ है तो वो होता है 1 से 12, यानी 1 से 8 एक राउंड और 1 से 10 एक राउंड यहां पे लिख देते हैं, 1 से 10 एक राउंड, और उसके बाद 1 से 12 भी यह एक राउंड भरा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने इसका पीच निकाल लिया। ये रनिंग का भी पीच वही है और स्टार्टिंग का भी वही है। इस माला के बीच में देखेंगे तो टोटल 6 खाने ऐसे होंगे जो कि खाली है, यानी एक माला के बीच में खाली नहीं है, उसमें जो माला भरा गया है वो स्टार्टिंग की बाइंडिंग किया गया है। तो हम यहाँ पर अभी रनिंग को गिन रहे हैं। ये हमारा क्लियर हो गया इसकी जो पीच है वो। अब हमें क्या करना होगा, इसका हमें कॉइल लेंथ निकालना होगा और कॉइल का वजन। कॉइल वजन हमें वेट निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसको माला को काट करके बाहर निकालना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए वायर कटर अगर हमारे पास है तो हम इसको बढ़िया से काट लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास वायर कटर नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं, हेक्सा ब्लेड यानी कि इस आरी ब्लेड की सहायता से काट सकते हैं। कभी कभी कुछ मोटरों में अगर वार्निश नहीं गिराया गया होता है तो ये जो मोटर है इसका जो माला है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ से पीवीसी पेपर निकाल करके आसान तरीके से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसमें वार्निश गिरा है, ये जो मोटर है वो हार्ड हो गया इसकी बाइंडिंग, तो इसलिए इसमें इसको हमें काटना होगा। तो किसी एक माला को पहले तो हम बढ़िया तरीके से काट करके निकालेंगे ताकि हम उसी से पूरा डाटा निकाल सकें, और उसके बाद जब हम दूसरा माला निकालेंगे और तो हम किसी भी तरीके से उसको काट करके निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से पहले हम इसको काट करके आपको पूरा दिखा देते हैं। तो देखिए इसके बाइंडिंग को हमने काट करके गिन लिया। तो यहाँ से जब हमने गिना तो इसमें जो टर्न है, ये जो टर्न हमने गिना अभी ये रनिंग वाला है, तो इसके रनिंग का जो टर्न है वो टर्न इसमें था 280, और जो वायर नंबर है वो 35 नंबर का वायर हमने यहाँ पर नोट कर लिया था। तो इसमें जो 280 टर्न रनिंग में लपेटा हुआ है, और स्टार्टिंग में टर्न की संख्या नियम के अनुसार अगर आप जानते हैं तो टर्न की संख्या थोड़ी सी हम ज़्यादा कर देंगे, तो स्टार्टिंग में टर्न की संख्या 300
हो सकती है, लेकिन हम उसको भी गिन करके कंफर्म कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखिए इसका टर्न भी नोट कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो वायर है, जो कॉइल लेंथ है, यानी इसका माला की लंबाई क्या है, तो हमें कॉइल लेंथ भी पता करना होगा। तो जो माला की लंबाई होती है इसमें जब 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 पिच होती है किसी मोटर की, तो जो माला की लंबाई होती है नियम के अनुसार 12.5 इंच से 14 इंच के बीच में होती है। ये 12.5 इंच से 14 इंच के बीच में होती है। तो हम इसको निकाल करके और माला को निकाल के पूरी तरह से बढ़िया तरीके से और उसको पूरा फैला करके और उसको इस प्रकार से फिट से नाप लेंगे। तो जो हमारा 1 इंच का ये जो स्टेटर है, इसका जो कॉइल लेंथ आएगा, इसकी जो माला की लंबाई है, इसमें जो माला प्रयोग किया गया था वो 13.5 इंच का माला इसमें प्रयोग किया गया है। 13.5 इंच का माला 1 इंच के स्टेटर में प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद जब हमें इसका कॉइल लेंथ, इसका टर्न पता चल जाए, तो अब हम क्या करेंगे, इसके स्लिप को भी देख लेंगे। ये जो हमारी स्लिप होती है क्या होती है, देखिए ये वायर में जोड़ की जगह पे लगाया जाता है। जैसे कि अगर कहीं पर हमारा कोई वायर कभी टूट जाता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर टेप लगा देते हैं। लेकिन ये मोटर है, गर्म होके अगर टेप लगाएंगे तो पिघल जाएगा, इसलिए यहाँ पर स्लिप लगाई जाती है। और स्लिप क्या होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्लिप एक पतली सी पाइप होती है जो वायर के ऊपर यहां पर लगाया जाता है। इसकी वजह से कहीं पर अगर जोड़ होता है तो वायर आपस में शॉर्ट नहीं होते हैं, यानी जोड़ के ऊपर इसको लगाया जाता है। तो ये जो स्लिप है, ये 0 नंबर और 3 नंबर की स्लिप प्रयोग किया जाता है। यहां पर इसमें देख पाएंगे ये जो अंदर की साइड में एक स्लिप प्रयोग किया गया है, ये देख पाएंगे ये जो अंदर की साइड में स्लिप है, ये 0 नंबर की स्लिप है। 1 नंबर की स्लिप भी यही होती है, 0 और 1 एक ही होता है। उसके बाद इसमें आगे 2 नंबर और 3 नंबर अलग आते हैं। तो ये देखिए 3 नंबर वाली स्लिप है ऊपर की साइड में, और ये 0 जो है, ये 0 नंबर स्लिप वायर को और पतले वायर को बराबर करती है। बाद में उसके ऊपर 3 नंबर की स्लिप डाल दिया जाता है, तो जोड़ जो है वो हमारा बढ़िया तरीके से ज्वाइंट हो जाता है, जुड़ जाता है। अब देखिए जब हमारा स्लिप क्लियर हो गया तो हम बात करते हैं इसमें जो कैपेसिटर लगेगा वो कितने MFD का लगेगा। तो जो इसका कैपेसिटर होगा वो कितने MFD का लगेगा, तो इसमें जो कैपेसिटर प्रयोग किया जाएगा नॉर्मल तरीके से वो जानते हैं कि कैपेसिटर जो हमारा इसमें प्रयोग किया जाएगा वो 3.15 MFD का कैपेसिटर हम प्रयोग कर सकते हैं। हम इसके कैपेसिटर को देखना चाहते हैं तो इसमें जो पहले से प्रयोग किया गया था वो देख सकते हैं 3.15 का कैपेसिटर इसमें प्रयोग किया गया था, तो आप वही कैपेसिटर भी यूज कर सकते हैं। MFD ये इसकी पावर होती है कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर के बाद आपको ये देखिए मोटर की बाइंडिंग जो है वो क्लियर हो जाती है। अब हमें इस मोटर को भरना हो तो हम आसानी से भर सकते हैं। तो इसका पिच यहां पर आपको क्लियर हुआ। एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। इसका जो स्लॉट है वो देखिए 24 स्लॉट का मोटर है। इसमें जो कुल कॉइल भरे गए माला की संख्या है वो टोटल 4 है, जिसमें 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग के हैं। इसके जो स्टेटर की साइज है वो 1 इंच है, और इसके अलावा इसके जो इनपुट की साइज है, अंदर की साइड है, वो जो साइज है वो 2 इंच है, और आउटर की साइज 3.2 इंच है। इसके बाद जो वायर इसमें प्रयोग किया गया है वो 35 नंबर का वायर प्रयोग किया गया है, और जो इसका रनिंग की पिच है वो 1 से 8 एक राउंड, 1 से 10 एक राउंड और 1 से 12 एक राउंड है, और ये स्टार्टिंग की पिच भी यही है। उसके बाद बात करें इसमें टर्न कितना है, तो 280 टर्न है रनिंग में, और स्टार्टिंग की बात करें तो इसका जो टर्न की संख्या होगी वो 300 होगी, जिसको हमने अभी तक गिना नहीं। आप अगर इसको चाहे तो गिनकर नोट कर सकते हैं। उसके बाद कॉइल लेंथ है, यानी जो माला बनाएंगे उसकी लंबाई क्या है। तो माला बनता है जब किसी फराटा फैन में, तो जानते हैं जब किसी मोटर की पिच 1 से 8 एक राउंड, 1 से 10 एक राउंड और 1 से 12 एक राउंड होती है, तो जो माला बनता है उस माला की लंबाई 12.5 इंच से 14 इंच तक आता है। लेकिन ये जो स्टेटर की साइज के ऊपर निर्भर करता है, तो ये जो स्टेटर की साइज है वो 1 इंच होने के कारण इस माला की जो लंबाई है वो 13.5 इंच है। उसके बाद हम कैपेसिटर की बात करें तो जो इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है वो कैपेसिटर यहां पर 3.15 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है। अब देखिए कैपेसिटर
कैपेसिटर हमारा क्लियर हुआ है। इसके अलावा एक टॉपिक और हमारा बचा हुआ है आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है राउंड प्रति मिनट, यानी अगर इस डाटा के हिसाब से अगर इस मोटर को भरा जाएगा तो इसका आरपीएम कितना आएगा। तो आपको बताएं कि कोई भी मोटर होता है, जब मोटर 2 पोल का होता है यानी उसमें 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग के माला भरे जाते हैं, तो उसका जो आरपीएम होता है वो 2400 से 2800 तक आता है। लेकिन अगर यही मोटर अगर 4 पोल, ये 2 पोल का था, अगर मोटर 4 पोल का हो जाए तो ये जो आरपीएम है वो 1400 से 1700 तक हो जाता है। 4 पोल का मतलब उसमें 4 रनिंग के और 4 स्टार्टिंग के माला भरे जाएंगे, टोटल 8 माला भरे जाएंगे। देखिए जब हम इसके डाटा के बारे में कंप्लीट हुआ, अब हमें इसका कनेक्शन भी अभी बाकी है। तो कनेक्शन का मतलब होता है कि इसके वायर को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। इसका जो कनेक्शन होता है वो आप अगर एक साइड में देखना चाहे तो यहां पर देख सकते हैं, इसके डाटा को खोल करके। इसका जो कनेक्शन होता है मोटर का वो होता है 1 से 3। 1 से 3 का क्या मतलब हुआ, पहले से तीसरे में इसको सीरीज में जोड़ा जाता है, यानी पहले से तीसरे में 1 से 3। हमने इस पे वीडियो भी बना रखा कि किसी भी मोटर का कनेक्शन 1 से 3 ही किया जाता है, वो एक फेस का मोटर होना चाहिए। तो कोई भी एक फेस का अगर मोटर है तो उसका जो कनेक्शन होगा वो 1 से 3 किया जाएगा। अब देखिए इसके बाद ये मोटर की जो हमारा डाटा है वो फाइनल कंप्लीट इस प्रकार से निकल जाता है। तो किसी भी प्रकार का अगर डाटा से संबंधित सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।